आपने शायद घोड़े और नर गधे के मबैन जानवरों की सबसे बड़ी हाइब्रिड के बारे में सुना होगा, जिसे खच्चर कहा जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इसके अलावा हमारे पास बहुत से हाइब्रिड एनिमल्स मौजूद हैं जो कि कुदरती तौर पर नहीं बल्कि इंसानों की मुदाखलत से पैदा होते हैं। अब हमारे पास जोंकी, लाइगर और बहुत से ऐसे जानवरों का वजूद है। ये जानवर ज़्यादातर अपनी नस्ल आगे चला नहीं सकते, लेकिन कुछ जानवर इनमें से अपनी नस्ल आगे चलाने की ताकत रखते हैं, यानी आगे बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगरचे इंटरनेट अजीबोगरीब मखलूक की फ़ोटोशॉप करदा तस्वीर से बड़ा परा है, लेकिन ये फहरिस्त बिल्कुल हकीकी और हैरत अंगेज़ जानवरों से बड़ी परी है। अगरचे जंगली लाइगर के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, लेकिन जहां तक हम जानते हैं ये सिर्फ उसी जगह रह सकते हैं जहां पर इनकी ब्रीडिंग होती है। ये बहुत बड़े कद के होते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में शुमार किए जाते हैं। इनका वज़न करीबन 410 किलो तक हो जाता है। एक लाइगर नर शेर और मादा चीता की हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग से पैदा होता है। इनके अंदर दोनों की खसूसियात मौजूद होती हैं, जैसे इनको स्विमिंग पसंद है जो कि एक चीता की खूबी है, और ये शेर की तरह दोस्ताना होते हैं। टाइगन नर शेर और मादा चीता के दरमियान हाइब्रिड क्रॉस से पैदा होता है। इसमें दोनों की खसूसियात मौजूद होती हैं। सबसे बड़ी बात कि लाइगर और टाइगन बांझ नहीं होते, यानी कि ये आगे अपनी नस्ल चला सकते हैं। इसका वज़न करीबन 180 किलो तक होता है। ये जानवर काफ़ी मजबूत और ताकतवर होता है। जोंकी, ये जानवर नर ज़ेब्रा और मादा गधा के दरमियान हाइब्रिड क्रॉस से वजूद में आता है। बदकिस्मती से ये जानवर अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता। ये जानवर ज़ेब्रा और डोंकी की तरह जंगल में भी नहीं रह सकता, लेकिन इनमें से बेशतर आज दुनिया भर के चिड़ियाघरों में पाए जाते हैं और सयाहों की त्वचा के तौर पर पाले जाते हैं। जीप, भेड़ और बकरी के दरमियान हाइब्रिड क्रॉस से बनने वाले जानवर को जीप कहते हैं। भेड़ और बकरी के दरमियान हाइब्रिड क्रॉस से पैदा होने वाला ये जानवर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि इन दो नस्लों के दरमियान जेनेटिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर भेड़ के जीन्स को ओविस कहते हैं, जिसके 54 क्रोमोसोम्स होते हैं, और बकरी के जीन्स को कैप्रा कहा जाता है, जिसके 60 क्रोमोसोम्स होते हैं। बीफेलो, गाय और भैंस के दरमियान हाइब्रिड क्रॉस से बनने वाले जानवर को बीफेलो कहते हैं। बीफेलो ज़ाहिरी तौर पर बहुत मुख्तलिफ होता है, लेकिन आमतौर पर इसका एक बड़ा फ्रेम होता है और बाइसन की तरह कद में बड़ा और मस्कुलर होता है। यही वजह है कि दूसरी नस्ल के मुकाबले में इस नस्ल को पालने में ज़्यादा तरजीह दी जाती है। बीफेलो ज़्यादा सर्दी के साथ साथ शदीद गर्मी भी बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। ज़ेब्रॉयड नर ज़ेब्रा और मादा घोड़े के दरमियान हाइब्रिड क्रॉस से बनता है। डार्विन ज़ेब्रॉयड का तज़किरा करने वाले पहले लोगों में से थे, जो कि एक गैर मुतनज़्ज़ल जानवर है जिसका मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल है, और वो घोड़े से ज़्यादा जारहाना है। ज़ेब्रॉयड जिस्मानी तौर पर ज़ेब्रा जैसा नहीं होता, लेकिन इसके जिस्म पर ज़ेब्रा जैसे लाइंस होती हैं। जो गाय और वालिया के दरमियान हाइब्रिड क्रॉस से वजूद में आता है। तिब्बत और मंगोलिया में इनके गोश्त और दूध में मकदार ज़्यादा होने की वजह से इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये गाय और याक दोनों से बड़े और मजबूत हैं, बीफेलो की तरह। ताहम ये ख्याल किया जाता है कि इस खिते में अब ये दोनों जानवरों की नस्लों में आलूदा जीन्स शामिल हैं। लेपन, इस जानवर के जंगलात में होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि ये जानवर सिर्फ कैद में ही पैदा हुए हैं। ये इंतहाई खूबसूरत जानवर है। लेपन का साइज़ शेर के साइज़ जितना होता है, लेकिन लेपर्ड की तरह इसकी टांगें छोटी होती हैं। इसके जिस्म पर ब्राउन धब्बे होते हैं। लेपर्ड के धब्बों से कुछ हल्के धब्बे होते हैं। बुनियादी तौर पर इसका रंग हल्का पीला होता है।
कामा कामा एक नर ऊंट और मादा लामा के दरमियान हाइब्रिड क्रॉस से वजूद में आता है। ये जानवर कैमल रिप्रोडक्शन सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए तैयार किया गया। पहला कामा 14 जनवरी साल 1998 में तैयार किया गया। इसका मकसद ये था कि ऊंट की जिस्मानत और ताकत के साथ एक ऊंट की शक्ल और एक कोऑपरेटिव मिजाज के साथ लामा से ज़्यादा ऊन की पैदावार के काबिल जानवर पैदा किया जाए। वॉल्फिन पहली वॉल्फिन 1981 में टोक्यो के सी वर्ल्ड में पैदा हुई, जो कि 200 दिन बाद मर गई। ताहम पहली बचने वाली वॉल्फिन का ताल्लुक हवाई के सी वर्ल्ड से था। वॉल्फिन सिर्फ कैद में ही पैदा हुए हैं और इनका साइज़ आम डॉल्फिन से काफ़ी बड़ा होता है।